तो NAD के बाद जो सेकंड कंपोनेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का है वो है FAD या फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, और ये फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। अब ये जो FAD है इसका नाम जैसे NAD में निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड था, वैसे ही फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड है, तो AD वाला जो था वो कॉमन हो गया नाम से। तो वहाँ पे निकोटिनामाइड था, नायसिन का डेरिवेटिव, और यहाँ पे फ्लेविन है। ये जो फ्लेविन है ये विटामिन B2 का डेरिवेटिव है राइबोफ्लेविन का। इसमें एक और फ़र्क है, नाम तो है फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, लेकिन NAD में जहाँ पर जो शुगर थी वो थी 5 कार्बन राइबोज, और FAD में ये है रिबिटॉल। तो नाम तो हमने राइबोज के एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड रख दिया, लेकिन इसमें पेंटोज राइबोज की जगह इसमें हाइड्रोक्सी फॉर्म जो है रिबिटॉल जो है वो प्रेजेंट है। और ये एल्डोज जो है ये तो है राइबोज, ये एल्डोज है और राइबोज है ये, और रिबिटोल जो है वो है अल्कोहलिक डेरिवेटिव है ये, और ये राइबोज की जगह रिबिटोल है। तो केमिकली इसका नाम जो है वो गलत है, लेकिन एक बार जब नाम रखा गया तो ये फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जैसे कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, वैसे ही कैरी हो रहा है। अब ये जो फ्लेविन है इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जब ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होगी तो ये येलो कलर की है, और फ्लेविन जो है जब ये 2 हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगी तो ये FADH2 में कन्वर्ट होगी, तब इसका कलर येलो से कलरलेस हो जाएगा। और जब ये यूबिक्विनोन को हाइड्रोजन ट्रांसफ़र करेगी तो इसका कलर फिर कलरलेस से येलो हो जाएगा। ये अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, और ये हाइड्रोजन को कैसे, तो पिछले रिएक्शन में देखा था हमने कि कैसे मैलिक एसिड, मैलिक डिहाइड्रोजनेज निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये ऑक्सल एसीटेट में या ऑक्सल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, और ये NADH और H+ बन गया था। तो रिड्यूस्ड NADH जो था वो अब हमारे पास था, तो ये तो आ गया NADH, और साथ में है हमारे पास H+। अब FAD जो है ये FAD है। अब ये जो हाइड्रोजन है और ये प्रोटॉन H+ है, ये इस जगह पे और इस जगह पे अटैच होगा, तो ये बन जाएगा FADH2। तो एक तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगी और एक यहाँ पे अटैच होगी, और ये बन गया FADH2। अब ये जब FADH2 रिड्यूस हुआ तो ये दूसरा क्या बना, NAD+ बन गया। यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि ये हाइड्रोजन मूव हो जाएगी। अब ये FADH2 जो है अपनी ये 2 हाइड्रोजन्स को ट्रांसफ़र करेगा यूबिक्विनोन पे, और अपने आप जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और FAD ऑक्सीडाइज फॉर्म में या FAD बन जाएगा। ये यूबिक्विनोन जो है ये
फ्लेविन को साइटोक्रोम चेन से जोड़ेगा। ये लास्ट पार्ट है जो कि हाइड्रोजन्स को ट्रांसपोर्ट करेगा और उसके बाद जब हाइड्रोक्सी क्विनोन बन जाएगा उसके बाद साइटोक्रोम चेन बनेगी और उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही पास होंगे, क्योंकि आयरन की कोऑर्डिनेशन जो बैलेंसी है 6, वो 6 की 6 जो है वो ऑक्यूपाइड हैं, इसलिए उस पर हाइड्रोजन या ऑक्सीजन अटैच नहीं हो सकती। और जिस साइटोक्रोम पे अगर एक साइट खाली रह जाए तो उस पे ऑक्सीजन जो है वो बाइंड करके फिर ऑक्सीडेशन कर सकती है। तो यूवी क्विनोन की बात करते हैं हम। ये जो यूवी क्विनोन हैं ये प्लांट्स और एनिमल्स सभी में मिलते हैं और क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होगी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी वहीं पर प्रेजेंट है, तो एनिमल्स में और प्लांट्स में ये यूवी क्विनोन जो हैं वो हर टिश्यू के माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट हैं। तो प्रेजेंस जो है उसकी सभी एनिमल्स जो हैं उनके टिश्यूज़ में प्रेजेंट हैं, सभी टिश्यूज़ में प्रेजेंट हैं और इसकी लोकेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में है, तो माइटोकॉन्ड्रियल लोकेशन है इसकी। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये क्विनोन है और ये जो चेन है इसको हम आइसोप्रेनॉइड यूनिट कहते हैं। ये आइसोप्रेनॉइड यूनिट है, ये चेन है और यहाँ पर मैंने N लिखा है। ये जो N है इसका नंबर 6 से लेकर 9 तक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में और 10 इसका नंबर है एनिमल्स में। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में 6 to 9 और एनिमल्स में इस आइसोप्रेनॉइड यूनिट का नंबर 10 है। इसीलिए जो एनिमल्स हैं उसके यूवी क्विनोन को हम Q10 भी कहते हैं, 10 नंबर होने के कारण, N = 10। अब ये जो FADH2 है ये 2 हाइड्रोजन जो है वो ट्रांसफ़र करेगा। यूवी क्विनोन की रिडक्शन जब होगी तो एक तो इस O पर और एक इस O पर, तो ये बन गया, ये यूवी क्विनोन रिड्यूस्ड हो गया और ये यूवी क्विनोन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड है। तो FADH2 यूवी क्विनोन, 2 हाइड्रोजन H2, एक O पे दूसरी O पे, तो ये हाइड्रोक्सी यूवी क्विनोन बन गया। अब इसके बाद जो ये हाइड्रोजन्स हैं ये एज प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट होंगी मैट्रिक्स में और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे और लास्ट में 2 प्रोटॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, इससे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। जो लास्ट कंपोनेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का है वो है साइटोक्रोम्स। वैसे तो साइटोक्रोम्स की डिस्कवरी 1880 के आसपास हो गई थी, लेकिन किलिन ने इनको रीडिस्कवर किया 1920 में। तो जो साइटोक्रोम्स हैं वो प्रोटीन्स हैं जिनमें हीम ग्रुप एक कोफैक्टर की तरह प्रेजेंट है और इन साइटोक्रोम्स का काम जो है वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है उसमें इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना। तो ये साइटोक्रोम जो हैं वो रिवर्सिबल रिडॉक्स चेंज करेंगे
और वो रिडॉक्स चेंज क्या होगी, फेरस टू फेरिक ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये फेरस हो गया और ये फेरिक हो गया और ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। अब ये जो आयरन है ये प्रेजेंट है हीम कोर में, और हीम कोर जो है, हीम जो है वो है पोरफायरिन रिंग्स हैं, एक डिपिक्ट कर रहा हूँ मैं, और ये एन जो है इस तरफ का भी इस तरफ की 4 होंगे ये, और ये लिंक्ड हैं आयरन के साथ। तो कोर में आयरन जो है वो, हीम के कोर में आयरन जो है वो प्रेजेंट है। अब जब कोऑर्डिनेशन वाला है, जब कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो इस हिसाब से ये 1 2 3 और ये 4 आयरन जो है वो 6 लिंकेजेस बना सकता है, बॉन्डिंग बना सकता है, क्योंकि उसका कोऑर्डिनेशन जो नंबर है वो 6 है। तो एक यहाँ और एक यहाँ पे ये, तो जनरली यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है, तो जिस साइटोक्रोम में एक पोजीशन खाली होगी उसमें तो ऑक्सीजन जो है अटैच हो सकती है। ये पोजीशन जो है ये खाली है, तो इसमें ऑक्सीजन अटैच हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर भी कोई ग्रुप अटैच हो जाए, जैसे ये जो है वो हिस्टिडीन वाला जो है वो अटैच्ड है, और वहाँ पे सल्फ़र मिथाइल सल्फ़र ग्रुप अटैच हो जाए किसी प्रोटीन का, तो ये 6 के 6 जो लिंकेजेस हैं आयरन की वो ऑक्यूपाई हो जाएंगी, और ऐसे केसेस में ऑक्सीजन जो है वो साइटोक्रोम के साथ बाइंड नहीं कर सकती, और जब ऐसा होगा तो ऑक्सीजन जो है वो बाइंड नहीं करेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो हैं ये साइटोक्रोम्स एट अ फास्टर रेट ट्रांसपोर्ट करेंगे। ये याद रखो आप कि कोऑर्डिनेशन जो है वो आयरन की वो 6 पॉइंट पे होगी। इसका मतलब ये है कि Fe सेंटर में है, ये जो पोरफायरिन रिंग्स हैं 4 उनकी नाइट्रोजन है जैसे ये है, और ये जो 2 और बचे, तो यहाँ पे तो ये मिथियोनिन है और यहाँ पे हिस्टिडीन है, प्रोटीन की। तो जब ये 6 की 6 पोजीशन जो हैं ये ऑक्यूपाई होंगी, तो इसके साथ कोई और चीज़ अटैच नहीं हो सकती, और जब कोई चीज़ अटैच नहीं हो सकती तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीजन तो इसके साथ बाइंड नहीं कर सकती। अगर एक फ्री होता तो ऑक्सीजन जो है वो वहाँ पे बाइंड कर जानी थी, और फिर ऑक्सीजन जो थी वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में या चेन में कैरी हो जानी थी। अब क्योंकि इसके 6 के 6 लिंकेजेस जो हैं वो ऑक्यूपाई हैं, इसलिए कोई भी मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच नहीं हो सकता। नो ऑक्सीजन कैन अटैच, और दूसरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है वो फास्ट हो जाएगा जब ये 6 के 6 ग्रुप जो है वो लिंक्ड होंगे आयरन के साथ। तो इसलिए अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके थ्रू जाएंगे, तो जो नॉर्मल है वो तो है Fe3, और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe2 में। 2 + 3+ का मीन्स यहाँ पे 3 मीन्स 3 नेगेटिव, यहाँ पे 2 नेगेटिव। जितने प्लस होंगे उतने ही नेगेटिव ऐड हो सकते हैं।
तो यहाँ नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें Fe3 में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, ये न्यूट्रल हो गया, तो ये Fe2 बन गया। और रिवर्स जब होगा, रिवर्स रिडॉक्स जो है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है लूज होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है गेन हुआ, तो Fe3 से Fe2 में गया, और Fe2 जब ऑक्सीडाइज हुआ तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन जो गेन किया था वो लूज़ किया, और ये फिर Fe3 में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे करके ये साइटोक्रोम जो हैं चेन में होते हैं। अब ये जो साइटोक्रोम हैं, इनकी जो नेमिंग है ABCD जो भी है, उसको किलिन ने 1920 में 3 मेन टाइप्स में डिवाइड किया, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C। और ये जो किलिन ने इनकी क्लासिफिकेशन की, उसका बेस जो था वो था ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोवेस्ट एनर्जी एब्जॉर्प्शन बैंड। जो इन साइटोक्रोम का जो लोवेस्ट एनर्जी एब्जॉर्प्शन बैंड है, और लोवेस्ट एनर्जी एब्जॉर्प्शन बैंड जो है वो जब साइटोक्रोम रिड्यूस्ड फॉर्म में हो, इस बेस पे साइटोक्रोम A जो था, जो एनर्जी बैंड है वो है, साइटोक्रोम A जो एनर्जी बैंड है वो 605 nm, साइटोक्रोम B 565 nm और साइटोक्रोम C 550 nm। इसके अलावा जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है, उसने इसको A, B, C और D से डिनोट किया है साइटोक्रोम से, और किलिन ने A, B, C। उसके अलावा ये जो फर्दर क्लासिफिकेशन है इंडिविजुअल की, वो हो सकती है साइटोक्रोम C, C1, C2। तो हर एक की फर्दर क्लासिफिकेशन जो है वो हो सकती है। अब ये जो एब्जॉर्प्शन बैंड है, उसमें भी कई जगह P साइटोक्रोम 450 लिखा होता है। इसका मतलब वो जो साइटोक्रोम है उसकी एनर्जी, लोवेस्ट एनर्जी एब्जॉर्प्शन बैंड जो है वो 450 nm है।